एक मर्तबा की बात है, कमलाबाई ने अपनी बेटी से कहा, बेटी खेत में जाकर अपने पापा को टिफ़िन देकर आना। मैं थक चुकी हूँ, मुझे घर पे बहुत सारा काम है। बेटी ने कहा, ठीक है माँ, मैं देकर आती हूँ। आप बेफिक्र रहो, मैं जल्द से जल्द घर लौट आऊँगी। नेहा खेत की तरफ निकल पड़ी। इतने में नेहा को एक राक्षस मिला। राक्षस ने कहा, मैं तुझे मार दूंगा। नेहा ने कहा, नहीं नहीं, मुझे अभी मत मारना, मेरे पापा भूखे हैं। उतने में राक्षस ने उस पर हमला कर दिया और नेहा वहीं पर मर चुकी थी। कमलाबाई सफाई कर रही थी। उसे पता नहीं था कि क्या होने वाला है। उतने में उसका शौहर घर आया और कहने लगा, हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। जैसे ही कमलाबाई सुनी, वो बेहोश हो गई। बाप भी बेचारा परेशान था। वो वहाँ से चला गया। दूसरे दिन गांव के अंदर पुलिस वाला आया, क्योंकि पुलिस वालों को पता चला था कि एक गांव में मर्डर हुआ है। और उसके बाद कमलाबाई पुलिस स्टेशन गई और पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि मेरी बेटी को किसी ने मारा है, आप जल्द से जल्द उसे पकड़े। पुलिस वाले ने कहा, ठीक है, हम पता करेंगे कि वो कौन है। क्या आपकी किससे दुश्मनी थी? कमलाबाई ने कहा, नहीं नहीं, हमारी किसी से कोई लेना देना नहीं था। पुलिस वाले ने कहा, ठीक है, हम तलाश करते हैं। दूसरे दिन कमलाबाई जंगल गई। जंगल में उसे राक्षस नजर आया। राक्षस ने कहा, तू लक्की है, आज शनिवार है, मैं किसी को खाता नहीं। और तू ऐसी जगह आई है, यहाँ से तू वापस नहीं जा सकती। लेकिन मैंने कसम खाई है कि मैं शनिवार को किसी को नहीं मारता, न ही सताता। कमलाबाई ने कहा, तूने ही मेरी बेटी को मारा है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। याद रख, तूने अच्छा नहीं किया। राक्षस ने कहा, जा जा यहाँ से, मैं अब सारे गांव को खाऊंगा। ज़रूरत पड़ी तो तुम्हारे गांव के जानवरों को भी नहीं छोड़ूंगा। जा यहाँ से, तेरी किस्मत अच्छी है कि आज शनिवार है, वरना मैं तुझे मारकर खा लेता था। वैसा भी मैंने तेरी बेटी को खाया हूँ। जा यहाँ से, अगर अगली बार आई तो छोड़ूंगा नहीं। कमलाबाई डर गई और वहाँ से चली गई। इधर पुलिस वाले गांव में आए। सारे गांव के लोग परेशान थे। पुलिस वाले ने कहा, तुम सब एक काम करो, इस गांव को ही छोड़ दो। कमलाबाई ने कहा, वो शनिवार को किसी को खाता नहीं है, ना ही परेशान करता है। हम एक काम करते हैं, शनिवार को हम गांव में रहेंगे, बाकी दिन पास वाले गांव में। गांव के लोग उसे देखकर भागते थे। वो हर एक का पीछा करता था और इधर उधर लोगों को डराते फिरता था। गांव के लोग दूसरे गांव जाने के लिए तैयार हो गए और वहां से चले गए। इधर दूसरे दिन राक्षस गांव के अंदर घुस गया और गांव में घूमने लगा। घूमते घूमते उसने देखा, इस गांव में तो कोई नहीं है। एक घर के अंदर घुस गया और अपने आप में कहने लगा, यहाँ के सारे गांव के लोग कहाँ गए? यहाँ पर तो कोई रहता ही नहीं, मैं अब किसको खाऊंगा? उसने एक घोड़े को मार दिया और घोड़ों का वो अब शिकार करता था। जो भी उसे गांव में नजर, उस गांव के अंदर शेर आ गए। शेरों को क्या पता था इस गांव के अंदर राक्षस है। शेर उस गांव के अंदर ही घूमने फिरने लगे। उतने में राक्षस ने शेर को देखा और कहा, मैं तुझे खा जाऊंगा। लेकिन शेर डरा नहीं, उसके पीछे भागने लगा। राक्षस वहां से भाग गया। शेर ने उसका पीछा किया। इसके बाद राक्षस उस गांव में कभी नहीं आया
अब लोग हंसी खुशी गांव में रहने लगे।